जाओ यहाँ से, जो तुमसे कोई बात नहीं करी। देखो नवेरा, कल जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात क्यों करूं? तुमने धोखा दिया है मुझे, झूठ बोला है तुमने मेरा मान तोड़ा है आहिर। नवेरा, इस बात की मैं वजाहत नवेरा, नवेरा मेरी बात, नवेरा। गरम गरम पराठों का अपना ही मजा है भाई। आहा, मजेदार। खाना भाई तू क्यों नहीं ले रहा? क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, वो क्या कह रहा था तू मोइस के बारे में? हाँ वो यार, मुझे ने कॉल की थी, कह रहा था कि कल उसने कोई रेस रख ली है। कह रहा था कोई नए लड़के हैं, लेकिन तू टाइम पर पहुंच जाना। मैंने तो अपनी बाइक वाइक सर्विस करवा दी है भाई। एहतशाम नहीं यार, तू मना कर देना, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा क्या मतलब? बस यार, हो गया। मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ये रेस वगैरह छोड़कर अब्बा की दुकान पर हाथ बटाना चाहिए, उनका सुधर जाना चाहिए। अब ठीक है ना, अब कर ली रेसें जितनी करनी थी, अब काम धंधा भी कर लेना चाहिए। क्या क्या आप इधर आना, जरा आ गया ना, क्या आ गया ना, एक मिनट। बुखार उखार तो नहीं है? फिर क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग पे कोई चोट वोट लगी है? कैसी बातें कर रहे थे? मुझे पता था तू ऐसी कोई बकवास करेगा। हो गया तेरा मजाक अब। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे हैरानगी हो रही है तेरे मुंह से इस तरह इंसानों वाली बातें। आई मीन, बकवास ना कर। और मेरी बात सुन, तू भी तो कहता था ना कि छोड़ दूं ये सब, कहता था या नहीं? मैं तो हमेशा से कहता था, मगर तूने कभी मेरी सुनी नहीं। हाँ तो अब सुन ली ना, मान ली बात। अब क्या? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तू इस किस्म की बातें कर रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब अंकल ने कोई धमकी वमकी दी है, आंटी ने कुछ कसम वगैरह दी है, क्या हुआ है? कुछ तो तू मुझसे छुपा रहा है, क्या बात है बता चल। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई धमकी नहीं दी अब्बा ने, ना ही अम्मा ने कसम दी है। अबे खुद से सोचा है ना मैंने, कर लिए, बस आवारागर्दी बहुत हो गया। और हाँ, तूने सही कहा था, मेरा हुलिया, इस हुलिये की वजह से मेरे घर वालों को कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। तू ये सारी बातें सच में कर रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई। तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं इतनी देर से मजाक कर रहा हूँ? अगर तू ये सब सच में कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तू सोच नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है ये सब सुन के, अगर तू सच कह रहा है तो। तेरी शक्ल से नजर आ रहा है कि तुझे कितनी खुशी हुई है। रुक एक मिनट छोटे, यार जाओ सामने बेकरी से ना ताजा ताजा गुलाब जामुन भर के ले आओ, मजेदार, लेकिन उसे बोलना ताजा दे।
देखें, अच्छा है ना ये? मैंने कुछ कपड़े भी नहीं है। अच्छा, अरे भाभी, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ज़रूरत तो थी ना, आखिर ख़ानदान की पहली खुशी थी। और मैं तो बहुत पहले से आना चाह रही थी, तुम्हारी बेटी को ही फुर्सत नहीं थी। कॉलेज से आके ऐसी कमरे में घुसती थी कि निकलने का नाम नहीं लेती थी। अनीला भाभी कहाँ है? नाम क्या फाइनल किया आप लोगों ने? वो अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, हमने सोचा कि सब मिलके इकट्ठा डिसाइड कर लेंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है, मौका भी अच्छा है, सब मिलकर नाम रख लेंगे। बताएं तो सही, नाम क्या सोचा है आपने? बताएं ना, चुप क्यों हैं आप? अच्छा चलें, आप रहने दें, मैं अनीला भाभी और गुड़िया को लेकर आती हूँ, फिर सब मिलकर नाम रख लेंगे, ठीक है? नूर बेटा, अनीला घर पे नहीं है। घर पर नहीं है, कहीं गई है क्या? वो दरअसल अनीला घर पे नहीं है, घर छोड़ के जा चुकी है वो मानी के यहाँ। घर छोड़कर मुम्मानी की तरफ चली गई हैं, मगर क्यों? मैं वो दरअसल फराह बाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको देखने गई है। बोल लो झूठ, और बोल लो, जितना झूठ बोलना है ना बोल लो। तुम्हें तो पता है कि हमने तुम्हारी बात पे यकीन कर लेना है ना? कुछ कहना तो है नहीं तुम्हें। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया था, तो उनका देखभाल करने गई है। बस कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाएगी वापस। सुन रहे हैं आप? अब कुछ बोलेंगे नहीं क्या? अरे कैसे हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये लोग, चुप क्यों बैठे हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस बस, सब समझती हूँ मैं। तुम लोगों की नजरों में ना हमारी ना कोई अहमियत है और ना हमारी जरूरत है तुम्हें। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप खानदान की बड़ी हैं, कैसे इज्जत नहीं करेंगे हम आपकी? अरे क्या इज्जत करते हैं यार, अगर इज्जत होती तो हमारा मान रखते तुम। यूं छुप छुप के फराह के बेटे से मिलने की जरूरत तो नहीं थी ना। हमारा दिल देखें आप लोग, हमारा दिल कितना बड़ा है। एक बेटी आपकी भागने के बावजूद दूसरी फुअड़ बेटी को अपने हीरे जैसे बेटे से ब्याह दिया हमने। और क्या करते आपके लिए? भाभी, अनीला की बात हो रही है, आप नूर और नवेरा को क्यों बीच में ला रही हैं? क्या हो गया इशरत, बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हाँ, तो मैं कोई गलत नहीं कह रही। पूरे खानदान ने मिलकर एक फैसला किया था कि उस फराह से कोई नहीं मिलेगा। तुमने अपने भाई की बात का लिहाज रखा है इजाज? एक ही तो बात कही थी, हाँ माना? कुछ नहीं माना। अरे अब आप सब लोग ये मत कहिएगा कि अनीला आपकी मर्जी के बगैर गई है यहाँ से, खुदा का वास्ता। वाकई में वो हमसे पूछ के नहीं गई है, हमने बहुत रोकने की कोशिश की थी उसे। वो क्या करती, बेचैन होके माँ से मिलने चले गई है। सुन लो, अपनी मर्जी से गई है। अरे मन पसंद बहू लाई थी, मनमानी तो करनी थी। पढ़ी लिखी बहू लाई थी ना, उसने अपनी मनमानी कर ली। याद है हमारी तहसीन का रिश्ता क्या क्या के ठुकराया था कि पढ़ी लिखी नहीं है, ले आए अब पढ़ी लिखी बहू, देख ले। अरे कम से कम मेरी बच्ची में ये लिहाज तो है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है, अपनी जबान बंद रखती है। चलो उठो। नहीं भाई साहब, इस तरह नाराज होके तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बस रहने दो ये मुंह देखी की मोहब्बत, करते वो ये तुम्हारी मर्जी में आती है। और क्या, बस हो गया फैसला। अब रखो तुम लोग उन्हीं लोगों से रिश्तेदारी, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कह दिया हमने बस। और इसको भी अपने पास ही रखो, हम इंडी लेके जा रहे हैं अपने घर, चलें। क्या मतलब है ताईजान, इस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ। वो कहते हैं ना
कि माँ बाप करे और औलाद भुगते, तो भुगतो अब तुम। भाभी ऐसे तो मत कहें, इस सारे मामले में नूर का कोई लेना देना नहीं है। मैं कहूंगी, मेरा हक बनता है। जब तक तुम लोग उन लोगों से बाइकाट नहीं करोगे ना, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए तुम लोग? ठीक है भाभी, भाई आप जैसा चाह रहे हैं खुदा की कसम वैसा ही होगा। आप इस तरह से नाराज होके मत जाए। अब तुम जाके अनीला को लेकर आओ, उसके बाद उनसे कोई नहीं मिलेगा। भाई भाभी, अच्छा तुम जाके भाई और भाभी को लेकर आओ। ठीक है। नूर तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ भाई साहब और भाभी के साथ अपने घर जाओ। नहीं बाबा, मैं अब वहां नहीं जाऊं। इतना कुछ सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? बाबा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बाप हूं मैं, और कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर इस तरह से उजड़े। जाओ अपने घर जाओ, और यहां पे जो कुछ हो रहा है ना उससे लेना देना तुम्हारा कुछ भी नहीं। जाओ तुम आयशा नूर को छोड़ के आओ। भाई साहब और भाई चले न जाए। चल चल मेरे साथ। बस फैसला हो गया। ना कोई वहां से यहां आएगा और ना यहां से वहां जाएगा, मैंने बता दिया है। अम्मा ये फैसला तो आप आज सुना रही हैं, मुझे तो वैसे भी कोई शौक नहीं था वहां जाने का। अरे बस कर दो तुम दोनों, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे रहने दे, ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है हम पर। जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है ना उसे कहिए। जब से ब्याह कर लाए रोजाना नए नए तमाशे घर में होते रहते। बस क्या हो गया अम्मा? गुस्सा किस बात पर है? और तुम और अब्बा तो चचा के यहाँ गए हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बस बेटा बस, सारे रिश्ते नाते खत्म कर कर आ गए, मरना जीना सब। हुआ क्या है? क्या बात हुई ये बताओ। अरे पूछो अपनी बीवी से, ये सब जानती थी लेकिन इसने हमें बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। अरे इसे मालूम था कि जब आना जाना बंद है तो असफर ने क्यों नहीं मना किया अपनी बीवी को फराह के घर जाने से? बताओ बताओ ना। और बात सुनो, ये सब ना तुम्हारी ढील का नतीजा है। अरे अच्छा खासा इसको इसके बाप के घर छोड़कर आ रहे थे, उन्हें भी तो पता लगता कि बिरादरी की खिलाफ वर्जी करने का क्या नतीजा होता है, क्या अंजाम होता है, लेकिन नहीं। एक मिनट, ये क्या बात कर रही हो अम्मा? नहीं तुम नूर को उसके घर छोड़कर आ रही थी इस बात पर? ये तो गलत बात है ना? अरे क्या गलत बात है इसमें? यही होता है जब कोई झूठ बोलता है, खानदान में इस तरह की बातें करता है तो यही अंजाम होता है, और क्या। तुम कौन सी बात को कहां लेकर आ रही हो? दोनों अलग अलग बातें अम्मा। ताईजान, मैं अनीला भाभी के बदले तो इस घर में शादी करके नहीं आई ना ही दूसरों के किए की सजा इस घर में भुगतने आई हूं। इसलिए जो दूसरों ने गलत किया है उसका कसूरवार मुझे मत ठहराएं आप। देखो देखो ना कैसे तड़तड़ बोल रही है तुम्हारी बीवी, इसे कुछ नहीं कहोगे है ना? अम्मा सही तो कह रही है, गलत तो नहीं कह रही। और क्या जरूरत है इतना तमाशा लगाने की?
अनिला भाभी के घर जो कुछ भी हुआ इसमें इसका क्या कसूर है? वाह बेटा वाह, क्या साइड ले रहे हो बीवी की। देख रहे हैं अपने बेटे की बातें, सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहा हूं। और इस बात को अब यही खत्म हो जाना चाहिए, समझे तुम लोग? मां बिना बस हर बात पर। एक बेटी आपकी भागने के बावजूद दूसरी फुअर बेटी को अपने हीरे जैसे बेटे से ब्याह दिया हमने, और क्या करते आपके लिए? बस हो गया फैसला, अब रखो तुम लोग उन्हीं लोगों से रिश्तेदारी, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कह दिया हमने बस। और इसको भी अपने पास ही रखो, हम इंडी लेके जा रहे हैं अपने घर, चलें। हेलो नूर, नूर बेटा तुम रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं मैं अम्मी? नूर बेटा तुम अपने बाबा को गलत मत समझो, वो जो भी कर रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, कि तुम्हारा घर ना टूटे। और जो मैं अंदर से टूट गई हूँ उसका क्या? कितनी कुर्बानियां दी हैं मैंने अम्मी, उसका मुझे ये सिला मिल रहा है कि मुझे एक और आजमाइश में डाल दिया गया है। मुझे बाबा के रवैये ने बहुत दुख पहुंचाया है, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा नहीं किया बाबा ने मेरे साथ। देखा तो मान होता है बेटियों का। आप बताएं क्या वो मेरा घर नहीं है? बिल्कुल ये तुम्हारे ही घर है, कौन इनकार कर रहा है इस बात से? तो आपने और बाबा ने उस टाइम ताईजान को क्यों नहीं कहा कि कोई बायकॉट नहीं होगा? क्यों स्टैंड नहीं लिया आपने? अम्मी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। बेटा देखो तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सकूंगी, घर नहीं आ सकूंगी, ये सोच के मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। मुझे अब एहसास हुआ है कि अनिला भाभी किस दर्द से गुजर रही होंगी। अच्छा देखो तुम परेशान ना हो, मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। दूर दूर हम न थे, जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत यही रही हमको कभी तो
नूर को फोन किया था मैंने, रो रो के हशर कर दिया उसने अपना। जानता हूँ, परेशान तो हो गई वो। आयशा उसे समझाओ, फिक्र ना करे, मैं भाई साहब से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इसे अगर वो इतना जिद कर रही थी तो रोक लेते ना उसे, क्यों आपने जबरदस्ती भेजा है? आयशा तुम जानती हो ना, शादी के हालात में हुई है, तुम्हारे सामने है सब कुछ। और तुम इशरत भाभी के इरादों को अच्छी तरह से जानती हो। वो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, नहीं चाहती थी यह शादी हो। अगर मैं नूर को रोक लेता ना, तो उनको मौका मिल जाता यार। जो कुछ वो करना चाह रही है, मैं नूर का घर नहीं टूटते हुए देख सकता हूं, सच। इसलिए नहीं रोका उसको। ये बात मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन नूर नहीं समझ रही है ना। तो समझाओ ना उसे बताओ कि जज्बात में किए गए फैसलों का अंजाम से पछतावा होता है। हमने जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया ना आयशा, पता है ना तुम्हें। दुश्मन तो नहीं है हम, समझाओ उसको। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते ना तो ये सब ना होता। ओ भाई, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आसान टारगेट ढूंढना बंद कर और अपनी गलती मान ले। अपनी लालच की वजह से तू जलील हो रहा है। बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा था नवेरा आए तो उसे संभाल लेना। ये संभाला है तुमने कि वो आई तो सब कुछ सच बता दिया। वाह, दोस्त हो ना तो तुम्हारे जैसा। तो तुम नवेरा को जानते नहीं हो, कितनी बोल्ड और ब्लंट है वो। अगर सीधा मेरे पास आती तो मैं संभाल लेता, सीधा बॉस के पास चली गई और बॉस को शक हो गया। मेरे पास सिवाय सच बोलने का और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तुम्हारे सच की वजह से ना बना बनाया खेल बिगड़ गया है। वो जब से ऑफिस से आई है मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही। मेरी कोई भी वजाहत, मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। करूं तो मैं क्या करूं? तू जानता है ना, मैंने बैंक से लोन लिया होता, उसकी किस्तें उतारनी थी। तो जाकर बता दे नवेरा को। तू दोस्त है या दुश्मन? क्या कहूंगा मैं उसे कि मैं पैसे जुए में हार गया हूं? और फिर क्या होगा? वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। यही चाहते हो ना तुम? मेरे भाई, छोड़कर तो वो तुझे वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, एक ना एक दिन उसे पता चल जाना है। तब की तब देखी जाएगी। अभी मुझे कोई मशवरा दे जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, उसके दिल की बदगुमानी खत्म कर सकूं। मुझे नहीं पता, मुझे इन सब चीजों से दूर रख। तेरी वजह से मेरी जॉब पर तलवार लटक रही है। मैं जगह जगह इंक्वायरियां भुगतता फिर रहा हूं। तुझे जो करना है तू कर, मुझे इन सब चीजों से दूर रख। अच्छा ना यार, परेशान क्यों होता है? मैं तेरी नियत पे शक थोड़ी कर रहा हूं। और हमेशा से बुरे वक्त में तूने तो साथ दिया है मेरा। कोई बात नहीं, एक आध दफा हो जाता है। हम बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर, ओके? नाराज मत हो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो पी ली होगी, कुछ ऑर्डर करें? हाँ, मेरी तरफ से। एक्सक्यूज मी। जब तक तुम लोग उन लोगों से बाइकाट नहीं करोगे ना, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए तुम लोग? बस यार बस। अगर इज्जत होती तो हमारा मान रखते तुम। यूं छुप छुप के फरा के बेटे से मिलने की जरूरत तो नहीं थी ना। हमारा दिल देखें आप लोग, हमारा दिल कितना बड़ा है। एक बेटी आपकी भागने के बावजूद दूसरी फुअर बेटी को अपने हीरे जैसे बेटे से ब्याह दिया हमने। और क्या करते आपके लिए?
हेलो। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। इस बार तो मैंने फोन उठा लिया, लेकिन आइंदा नहीं उठाऊंगा। भाई साहब आप खैरों की तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? पराया कर दिया आपने। पराया तो तुमने किया है एजाज। अब तुम्हारे मुंह से ये गिले शिकवे अच्छे नहीं लगते। बड़ा मान था मुझे तुम पर, लेकिन तुमने झूठ बोलकर मेरा मान तोड़ दिया। भाई साहब आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आप यकीन करें कि अनीला ने घर से जाने से पहले किसी से इजाजत लेने की कोशिश भी नहीं की है। अस्वद ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो अपनी माँ की बीमारी का सुन के जज्बाती होकर चली गई थी। तुम्हारी इन वजाहतों का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। और तुम्हें क्या लगा कि तुम बातें जो कर रहे हो छुपी रह जाएंगी? इतना बड़ा खानदान है, कोई ना कोई आके बता देगा हमें। और फिर सॉरी भाई साहब, आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा भाई। फैसला हो गया है एजाज। तुमने बिरादरी के उसूलों को तोड़ा है, तो अब बिरादरी तुम्हारा बायकॉट करेगी। भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये इस तरह तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा बिल्कुल। तो पहले सोचना था ना ये सब। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने दोनों घरों को जोड़ने की हमेशा बड़ी कोशिश की है, हमेशा यही किया है मैंने भाई। अगर तुम चाहते हो कि हमारा ताल्लुक कायम रहे, तो अब एक ही सूरत है। अस्वद जाए और अनीला को लेकर आए, और उन लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर भूल जाओ मैं। मुझसे और इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई साहब, आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके, मैं अस्वद को कहता हूँ वो अनीला को लेकर आए, लेकिन खुदा की कसम उसके बाद हम उनसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। जब ये सब कर लो फिर बात करना मुझसे। जी लेकिन भाई, हेलो भाई। के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना महाल। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्मॉग की लपेट में। मुल्तान आज भी फ़ज़ाई आलूगी में सरफ़हरिस्त, AQI 950 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा। बा काफी देर नहीं हो गई? कहाँ पे नहीं जाना आपने? तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। सोच रहा हूँ कि आज मैं घर पे ही आराम कर लूँ। अच्छा, मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द, माला ग्रैंड पड़ने और इस वक्त की बारिश। लोअर में बारिश के साथ यालाबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में नूर बेटा जी वो सामने टेबल पे मेरा फोन रखा है, जरा देना मुझे। जी ये नहीं था जान। शुक्रिया बेटा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे हाजी महमूद को फोन कर रहा हूँ कि दुकान पर चले जाएं जरा। मैं नहीं आ पाऊंगा, संभाल लें वहां पे। अच्छा, वो नहीं लग रहा उसका। आलियान ऐसा करो तुम चले जाओ। वो एक दो जरूरी डिलीवरी देनी है। एक बारात का सेट है, आज चाहिए उनको। अगर नहीं मिला तो परेशान होंगे बेचारे। जाओ तुम। मैं तेरी अम्मा को बोल रहा हूँ क्या मैं? तुझे ही कह रहा हूँ ना जाने के लिए। अब मैं नहीं जा सकता। मुझे वैसे ही वहाँ की काम की समझ नहीं आती। अरे जाओगे तो समझ आएगी ना, घर में बैठे बैठे थोड़ी समझ आएगी। जाओ।
मम मैं नहीं जा रहा, पूरे दिन जाकर दुकान पर बस खड़े रहो। वो महमूद साहब को बोल देना, वो सारे काम देख लेंगे। और वो हाँ, बारात का सेट वो भी दे देंगे वो। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरी चाय कमरे में ले। सोचा था शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, ये ठीक होने वाले नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा। अब जी मुझे मालूम, जाऊं दुकान पे और कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें इससे क्या? औलाद तुम्हारे कहने में नहीं है कि चली जाए, अपने बाप की हालत देख के नहीं। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मिस नज़ीरा, आप एक दफा आयल से बात करके देखें, हो सकता है उसी ने इनको कहा हो ये सब करने के लिए। देखिए, कभी कभार इंसान को समझने में गलती हो जाती है, जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं है। मैंने कोई घपला नहीं किया, ये सब आयल का प्लान था। बेहतर है कि जाओ अपने शौहर आयल से जाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे हाँ, चाहिए थे पैसे मुझे तो मैंने ले लिए। तुम ही कहती थी ना हम दोनों के पैसे एक बराबर हैं। जब उस वक्त ये बात करती थी तो अब भी क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो? नवेरा, नवेरा, नवेरा प्लीज मुझसे बात करो। आखिर कब तक ऐसे नाराज रहोगी? बात करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं बचा है आहिल। तुमने झूठ बोलकर सिर्फ अपना एतबार नहीं खोया, बल्कि खुद को मेरी नजरों में गिरा दिया। ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो मुझे, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुम्हें क्या सजा दे सकती हूँ? तुमसे नाराज है कि तुम्हें खुद को खुद ही सजा दे रही है। आलियान, अगर ताया जान कह रहे हैं तो चले जाए ना दुकान पर। ओह, फिर वही बात। भाई क्या करूंगा मैं वहां जाकर? कुछ नहीं पड़ता मेरे पल्ले, मुझे नहीं समझ आती काम वाम की कोई। अरे आता नहीं है तो सीख जाएंगे। ये कोई नामुमकिन काम थोड़ी है जो आप सीख नहीं सकते। और वैसे भी हमारा खानदानी कारोबार है ये, कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, ताया जान ने अगर कह ही दिया है तो चले जाएं, उनको नाराज मत करें। और वैसे भी मुझे लगता है ये घर और कारोबार आपकी भी जिम्मेदारी है। ताया जान ने जितना करना था कर लिया, अब आपको भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए ना। क्या करूं मैं जा कि हिसाब किताब सब मेरी समझ से बाहर है भाई। और मैं बता देता हूं, अगर मुझसे कोई उल्टा सीधा काम हो गया ना, कोई गलती हो गई,
तो सबसे पहले अब्बा ने इतनी बातें सुनानी है कि आपने पहले ही सोच लिया कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। हो सकता है सब सीधा हो जाए, कुछ उल्टा हो ही ना। देखिए, ताया जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है। अगर आप दुकान पर चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा ना उन्हें भी। प्लीज़। प्लीज़। अच्छा भाई ठीक है, चूज का है मुझे। अब चेंज कर लेना, तैयार होकर जाए।